अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जेवर या संजीर चलो याना टिन्नी को भी जाना है विसर्जन के लिए। तुम क्यों ले आई मुझे अंदर? मैं भी जाऊंगी गणपति जी के पास। हमारी बात सुनो, तुम चलो हमारे साथ चलो। आओ, गणपति जी अगले साल भी तो आएंगे, तो हम उनका विसर्जन अगले साल करेंगे, है ना? लेकिन तुमने टिन्नी को बोला था ना कि टिन्नी अपने हाथों से विसर्जन करेगी। अच्छा टिन्नी सुनो, तुम हमारी बात सुनो, तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। हाँ रुको। ये क्या कर रही हो तुम गहना? ये लो, अब तुम इस आटे के गणपति जी का विसर्जन करो। वाओ गहना, तुमने कितने सुंदर गणेश जी बनाए हैं, है ना? लेकिन इनका विसर्जन हम लोग यहाँ कैसे करेंगे? अरे टिन्नी, तुम्हें पता है जब हमारे गांव में नदियाँ घाट नहीं होते थे, तब हम गणपति जी का विसर्जन कैसे करते थे? हम बाल्टी या ड्रम में करते थे। आओ हम तुम्हें बताते हैं, आओ हमारे साथ चलो। चलो। ये चकोरी तो मरवाएगी। इससे पहले कि कोई मुझे घर पे देख ले, मुझे जल्दी से विसर्जन में पहुंचना होगा। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। चलो अभी विसर्जन करो टिन्नी। गहना तुम क्यों वहाँ खड़ी हो? आओ ना, हम दोनों मिलकर विसर्जन करेंगे। आओ आओ। चल। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया। ये कहना हमने विसर्जन कर दिया। ये अब खुश? बहुत खुश। गहना तुम ना सच में बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। चलो अब तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाते हैं। ठीक है। आयु, आज ना टिन्नी को भी गणपति विसर्जन के लिए जाना है। ये लड़की हमारे साथ विसर्जन में नहीं जाएगी, यहीं रहेगी घर पे। ये नौकरानी इस लड़की का ख्याल रखेगी। बेचारी टिन्नी, कितना मन था उसका विसर्जन करने का, कहना भी नहीं आ पाई। पता नहीं दोनों ठीक होंगे या नहीं। एक बार जाकर चेक कर लेता हूँ। गणपति बाप्पा मोरिया। बुआ जी, मुझे एक जरूरी कॉल करना है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना। जी। मोरिया। कहीं ये फोन के बहाने से गहना से मिलने तो नहीं जा रहा? ओ कमला, कमला, तुम कहाँ चली उसके पीछे पीछे? तुम चलो हमारे साथ, चलो चलो। मोरिया। डॉक्टर बाबू ने आज गणपति जी के सामने, सबके सामने हमारी मांग भरी है। काश
हम भी उनके साथ आज विसर्जन में जा पाते। डॉक्टर बाबू, इससे पहले सबके कॉल्स आने लगे, एक बार गहना और टिन्नी से मिल लेता हूँ। जैसा मैंने कहा था वैसे हो गया, राइट? ये गड्ढा इतना गहरा होना चाहिए कि इसमें से कोई बाहर निकलना तो दूर, बाहर निकलने की सोच भी ना पाए। डॉक्टर बाबू विसर्जन छोड़कर हमसे मिलने आए। हमसे भी रहा नहीं गया होगा हमरे बिना। चलो हम खुद जाकर इनसे मिल लेते हैं। टिन्नी, तुम यहीं रुको और ये पूरा खाना खत्म करो, हम अभी आते हैं। गणपति बप्पा ईशान। जी बुआ जी। अरे आयुष ने कहा था एक फोन करके आता हूँ, अभी तक नहीं लौटा, जरा जाके देख के आओ कहाँ है। अब ईशान रुकना, अब बुआ जी घर पास में ही है, मैं जाकर आती हूँ ना। वैसे भी मेरा बैग रह गया था तो मैं वो भी लेकर आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। आयुष्मान को ढूंढने के बहाने यहाँ से जाती हूँ और गहना के लिए जो जाल बिछाया है वो प्लान भी पूरा करके आती हूँ। फिर आयुष्मान के साथ वापस आऊंगी और उसके साथ मिलकर विसर्जन करूंगी। डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? रास्ते में भी नहीं दिखे। लगता है सच में वापस चले गए। जितना सक्सेसफुल ये प्लान बनाया है ना, उतना ही सक्सेसफुली इसे इम्प्लीमेंट भी करना है। कहना, अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि दोबारा कभी हिम्मत नहीं करोगे आयुष्मान के पास जाने की। ये सारी घास यहाँ से हट कैसे गई? काम तो हो गया, अब बस किसी भी बहाने से गहना को यहाँ पर लेकर आना है। उसके बाद इससे बाहर निकलने में तो उसे उसकी नानी दादी याद आ जाएगी। आज तुमको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। डॉक्टर बाबू घर में तो आए थे, फिर वो हमसे मिले बिना कैसे चले गए? ऐसा काहे किया होगा डॉक्टर बाबू ने? ये किसका नंबर है? हेलो
अरे इधर उधर क्या देख रही हो? सामने देखो, खिड़की के बाहर। का काम है आपको हमसे? क्या काम? वो भी तुमसे? अरे तुम खुद कितनी फालतू हो, तुमसे क्या काम हो सकता है? मैं तो बस देख रही हूँ कि तुम कितनी बेशर्म हो, जो इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम वापस हमारे घर पे आ गई। बेशरम हम नहीं, बेशरम तुम हो। मेरी माई को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और अब पूरे परिवार के सामने भोली बनने का नाटक कर रही हो। अरे खाना कैसे हजम हो जाता है तुम्हें? थैंक यू, दैट्स बिकॉज माय डाइजेशन इज स्ट्रांग। ये अंग्रेजी की पटर पटर ना अपने पास रखना। अगर हमारी गांव की भाषा में तुम्हें दो शब्द सुना दिए ना तो तुम्हें मिर्ची लग जाएगी, कान से धुआं निकलेगा तुम्हारे। ओह रियली? तो ठीक है, बाहर आओ, यहाँ मेरे सामने आकर खड़ी हो, फिर देखी जाएगी कि कौन किस पे भारी पड़ता है। हाँ, आज तो हम तुम्हें दिखाते ही है कि गांव की नारी सब पर भारी कैसे पड़ती है। पक्का ये विसर्जन छोड़कर डॉक्टर बाबू के पीछे पीछे आई होगी। कैसी मक्खी है ये? डॉक्टर बाबू को गुड़ की ढेली समझकर उनके अगल बगल मंडराती रहती है। आज तो इसे दिखाते हैं हम। स्टूपिड गर्ल, कितनी आसानी से मेरी बातों में आ गई, लेकिन ये जब सामने आएगी ना तब इसकी ऐसी हालत करूंगी कि मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं बचेगी। बस कुछ कदम और, उसके बाद अक्कल ठिकाने आ जाएगी तेरी। आज आलिया से सारा हिसाब पूरा करेंगे और उसे साफ साफ बता देंगे कि हम है डॉक्टर बाबू की पत्नी और हमें अच्छा नहीं लगता कि वो उनके पीछे पीछे पड़ी रहती है। मैं एक बात बताओ, तुम हमेशा डॉक्टर बाबू के आसपास काहे मंडराती रहती हो? उनके पीछे काहे पड़ी रहती हो? पीछे तो मैं तेरे पड़ी रहती हूँ, और तू चाह कर भी ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आलिया जी, हमें चुनौती मत दीजिए। हम अगर अपनी पे उतर आए तो क्या कर लेगी तू मेरा? हाँ, जैसे तेरे गांव में तेरी माई को टक्कर मारकर पूरे गांव वालों के सामने तुझे झूठा साबित कर दिया था ना, और फिर भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी ना, वैसे ही आज भी तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। उसी का हिसाब आज पूरा करेंगे। तुम्हें ऐसे धोबी पछाड़ मारेंगे ना कि तुम्हें दिन में भी तारे नजर आएंगे। ये जाते जाते आप किस संकट में डाल रहे हैं गणपति जी? आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी हो गई। आयुष्मान की तो आलिया से शादी होने वाली है ना। ये सब क्या हो रहा है? आयुष्मान अभी तक आया क्यों नहीं? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? आप पक्का उस गहना से मिलने गए हो ना? अगर घर वालों ने आपको और गहना को एक साथ देख लिया तो क्या होगा, और उनको पता चल गया कि आप दोनों की शादी हो चुकी है, तो अगला विसर्जन आपका ही होगा। अब जल्दी वापस आओ यहाँ पे।
आखिरकार मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ। बाय बाय गहना, अब तुम मेरे और आयुष्मान की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए आउट। तुम कहना, तुम यहाँ कैसे आई? आयुष्मान, तुझे सब पता था, लेकिन फिर भी तूने किसी को सच नहीं बोला। पता था मतलब? आपको ही पता है? आज पता चला मुझे, लेकिन तुझे कब से पता था? वो गहना जब जमुना बन के घर आई थी तब पता चला था। इतने वक्त से तुझे पता चला था, लेकिन तूने जरूरी नहीं समझा घर में किसी को बताने को। आयुष्मान, आयुष्मान तुम नीचे कैसे चले गए? आयुष्मान तुम ठीक तो हो ना? तुम मेरे ऊपर क्यों पड़ी हो? अरे हम आपके ऊपर नहीं, आप हमारे नीचे पड़े। अरे मैं आऊं तो तुम भी कूद जाओगी क्या? तुम क्यों आई हो यहाँ पे? तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। और कोई सवालों के जवाब नहीं होते है। सीधे मेरे ऊपर गिरने की क्या जरूरत थी? पीठ टूट गई है मेरी। हमें कोई शौक नहीं था आपके ऊपर गिरने का। और कैसा घर है आपका? कहीं भी गड्ढा खोद के रखा है? हम पागल दिखते हैं क्या तुम्हें? हम क्यों गड्ढा खोदेंगे यहाँ पे? हमें क्या पता, शहरी लोगों का दिमाग तो उल्टा ही चलता है। कम से कम चलता तो है, तुम्हारी तरह सो तो नहीं रहे। जागो और देखो कि क्या बोल रही हो तुम। हम बाहर कैसे निकलेंगे यहाँ से? हमें क्या पता, क्या पता। अरे इधर उधर क्या देख रही हो? हटो। Oh God, ये मेरा ही प्लान मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया। मैंने गड्ढा खोदा था गहना के लिए, ताकि वो उसके अंदर गिर जाए और आयुष्मान से दूर हो जाए। लेकिन आयुष्मान उसके साथ ही गिर गया। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ जाएंगे। आयुष्मान, आयुष्मान, एक काम करती हूँ, फोन करती हूँ उसे। आयुष्मान का फोन। ये आयुष्मान का फोन तो यहीं पर है। क्या करूं मैं? कैसे निकालूं? आयुष्मान, आयुष्मान, तुम मुझे सुन पा रहे हो? मैं क्या करूं, क्या करूं? आयुष्मान, हेलो, कोई है? प्लीज हमारी मदद करो। कोई सुन रहा है? हेलो, यहाँ पे अंदर गड्ढे में। ऐसे क्या देख रही हो तुम? वो हम आपको चिल्लाते हुए देख रहे थे। आप कितने अच्छे लगते हैं। आप हम पर हमेशा गुस्सा करते रहते तो हम आपको देख नहीं पाए थे। अभी देख लिया। अच्छा, हम यहाँ गड्ढे में फंसे हुए हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं, हमें तो गाना सूझ रहा है। हम तुम एक गड्ढे में बंद हो और गड्ढा मुंह बंद करो अपना। अगर भगवान ने तुम्हारी सुन ली और ये गड्ढा सच में बंद हो गया ना, तो हम कितनी बुरी तरीके से यहाँ फंस जाएंगे तुम सोच भी नहीं सकती हो। ओ हाँ, भगवान जी तो हमें सुन ही लेते हैं, इसलिए तो हमें पास पास लाने के लिए नए नए रास्ते बनाते रहते हैं। चुप। और मुझे सोचने दो यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। तुम्हें अंदाजा भी है कि हम यहाँ मर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम गए कहाँ।
हम समझ सकते हैं, हम तो बस मजाक इसीलिए कर रहे थे ताकि आप परेशान ना हो। और आप हम पर का गुस्सा कर रहे हैं? आप तो यहाँ पहले से ही गिरे हुए थे, वो तो हम बाद में गिरे, और वो भी आपकी दोस्त आलिया जी की वजह से। क्या? और नहीं तो का। और आज तो हम उन्हें आमने सामने बताने ही वाले थे, उनसे पूछने वाले थे कि वो आपके आसपास क्या मंडराते रहते, और इससे पहले कि हम उनके सामने जाते हम ये गड्ढे में गिर गए, और हमें पता है कि उन्होंने ही गड्ढा बनाया होगा हमें गिराने के लिए। तुम सोचती नहीं हो क्या बोलने से पहले? अरे मानता हूँ कि आलिया तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस पर कुछ भी इल्जाम लगाओ। पहले अपने माई के एक्सीडेंट के लिए तुमने उस पर इल्जाम लगाया, और अब इस गड्ढे में गिर गई हो तो इसका इल्जाम भी उस पर ही लगा रही हो। ये सही नहीं है। हम ना पहले झूठ बोल रहे थे और ना अब झूठ बोल रहे। उसी ने हमारी माई को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी, और उन्होंने ही माना भी है हमारे सामने। देखो, मैं जानता हूं कि तुमने मेरे और मेरे घर वालों के लिए बहुत कुछ किया है। टिन्नी तुम्हारी वजह से ही मेरी जिंदगी में वापस आई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम आलिया पर कुछ भी इल्जाम लगाओ। उसने पूरी पंचायत के सामने खुद को सच्चा साबित किया है। पंचायत में जो कुछ भी हुआ था वो झूठ था। सबने जो कुछ भी वीडियो देखी वो झूठी थी। असली वीडियो हमने अपनी आंखों से देखी थी, उसकी हाथ में। उसी ने हमारी माई को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी। ऐसे ऐसे हाथ घुमाया था, हमारे झगड़े हुए थे, इतनी जोर जोर से लड़ाई हुई थी हमारी। ऐसी मुझे क्या कर रही हो तुम? माफ करना, हम तो बस बता रहे थे कि उसकी और हमारी लड़ाई कैसे हुई थी। देखोगे ना, वो गुस्से वाली जरूर है, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे किसी और को चोट पहुंचे। एक मिनट, आप हम पर इतना गुस्सा कर रहे हैं जैसे उनकी शादी देवर जी के साथ नहीं आपके साथ हो रही हो। आलिया, तुमने हमको फोन पे कहा कि आयुष्मान किसी गड्ढे में गिर गया। कहाँ गिरा बेटा? वो बुआ जी वो इसी गड्ढे में गिर गया है। अरे ये तो बहुत अरे आयुष्मान! अरे बुआ जी, ताई जी, सब लोग शांत हो जाइए। मैंने बहुत ट्राई किया उसे हाथ लगाने की, लेकिन उस तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। मम्मा क्या बोल रही तू? हाँ आलिया, ये चोट तुमको कैसे लगी? बहुत खून बह रहा है, देखो। क्या चोट? आलिया बेटा, तुझे चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, वो गहना को बचाने के चक्कर में लग गई। गहना? क्या गहना भी आयुष्मान के साथ अंदर गिर गई है? नहीं, वो उसके साथ नहीं गिरी है। वो आयुष्मान की तो मैंने आवाज सुनी थी, और वो गहना तो मेरे सामने गिरी है। हे भगवान! अरे इतने छोटे से गड्ढे में दोनों साथ साथ अकेले। ये लड़की गहना लड़की है कि डायट आयुष्मान के पीछे ऐसे पड़ी कि गड्ढे में भी उसके साथ जा गिरी। जेठानी जी, मेरा बेटा मुसीबत में है, कम से कम इस वक्त तो ताने मत मारिए। हमें सोचना चाहिए कि दोनों को कैसे बचा सकते हैं। अरे हाँ, हम भी तो यही चाहते हैं। हम उसकी ताई है, कौन दुश्मन नहीं है, पर उसको बचाएं कैसे? पर इतना गहरा गड्ढा यहाँ पे आया कैसे? कहीं इन लोगों को पता ना चल जाए कि ये गड्ढा मैं नहीं खुदवाया था गहना के लिए। एक मिनट, शायद वो जो बोरवेल वालों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था उन्हीं ने ये गड्ढा खोदा है, पर कब आए, कब किया, पूछा नहीं, बताया नहीं कुछ। ईशान फोन लगा, अभी बात करता हूँ। अरे अंकल, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे ना। हम पहले ये सोचते हैं कि आयुष्मान को इससे बाहर कैसे निकालेंगे। अरे चुप! सोचने दो हमको। तुम पहले वो बचाव विभाग वालों को फोन करो राघव, और बुलाओ यहाँ। जी दीदी, अभी करता हूँ। मैं जानता हूँ वहाँ पे किसको। मैं तुरंत हाँ, फौरन करो भैया, फौरन करो। बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी बुआ है यहाँ, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, मदद आ रही है। ईशान बेटा, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ। जी आंटी, मैं अभी लेकर आता हूँ। क्या हुआ अब? ऐसे टुकुर टुकुर क्या घूर रहे? निकल गया हमरे मुंह से गुस्से में।
अब अगर आप ऐसे आलिया जी को बचाने की कोशिश करेंगे तो हम और क्या करेंगे? हम जानते हैं कि आपकी शादी आलिया जी के साथ नहीं होने वाली है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता और आप हमें नहीं बताते ना डॉक्टर बाबू, तो धरती मैया की कसम हम कभी आपको जिंदगी में माफ नहीं करते। देखो, अभी इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। हम पहले से इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। आलिया कौन सी छोटी मुसीबत है? हमारा मतलब है अभी आप मुसीबत के बारे में सोचिए ना, आलिया के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्योंकि तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। समझती क्यों नहीं हो तुम? हाँ, हम ही गलत है। आपके लिए तो हमेशा हम ही गलत रहते, बाकी सब सही रहते। अब तो हम कछु भी नहीं बोलेंगे। थैंक यू। अब कम से कम मैं कुछ सोच पाऊंगा। तुम हंस क्या रही हो? कम से कम मैं ट्राई तो कर रहा हूं ना। दिमाग खराब हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर कैसे निकलना है। थोड़ी देर में ना ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी सांस भी रुक सकती है। अरे टाइम पास क्या कर रही हो तुम दुपट्टे से? हम किसान की बेटी है, हल चलाना भी जानते और हल निकालना भी, और वही हल निकाल रहे हम। और आप चिंता मत कीजिए, हमारे होते हुए हम आपको कछु भी नहीं होने देंगे। क्या करोगी तुम? वो सब जो शहर के लोग नहीं कर पाते। अब ये लीजिए और इसे अपनी कमर से कसकर बांध लीजिए। लीजिए। क्या है? क्या करना चाह रही हो तुम? देखिए डॉक्टर बाबू, हम गांव में पले बड़े हुए हैं और शहर के लोगों को बस नाक चढ़ाना आता है, गुस्सा चढ़ाना आता है। तो हमें छत पर चढ़ना सिखाया जाता है, पेड़ पर चढ़ना सिखाया जाता है, और अब हम उसी का फायदा उठाकर इस गड्ढे से बाहर निकल जाएंगे। अब सोच कर रहे, जल्दी से लपेटिए इसे। अगर आयुष्मान को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। पर चाची, वो मेरी वजह से थोड़ी गड्ढे में गिरे हैं। अगर तू मुझे बता देता कि आयुष्मान गहना को मिलने के लिए घर जा रहा है तो मैं उसे रोक देती ना, और इस तरह गड्ढे में तो नहीं गिरता वो। तेरी वजह से आयुष्मान गड्ढे में गिर गया है। तेरी एक बात छुपाने की वजह से कि आयुष्मान और गहना की शादी हो गई है, आज बात यहां तक बढ़ गई है। गहना और आयु की शादी हो गई, गहना और आयु की शादी हो गई, गहना और आयु की शादी हो गई। ये अरे चल। दीदी, रेस्क्यू टीम आ गई है। अरे भैया देखो, जौन पड़े वो करो। हमारा बच्चा अंदर फंसा हुआ है, उसको जल्दी बाहर निकालो भैया। आप चिंता मत करें, हम पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी माइक कनेक्ट करो, मारियम से बात करना जरूरी है, और ऑक्सीजन मास्क भी रेडी करो। थोड़ा जोर से अरे बोलिए, शायद अंदर आवाज तो चली है, जाएगी। आवाज पूछिए, आवाज पहुंच रही है का? आयुष्मान बचवा सुनाई दे रहा है का? मैं सबको बताऊंगी, सबको बताऊंगी। गहना और आयु की शादी हो गई है। सबको बताऊंगी, सबको। कहाँ जा रही हो? बाहर नहीं जाएगी तू, अपने कमरे में जा। नहीं मम्मा, मैं तो जाऊंगी और सबको बता दूंगी गहना और आयु की शादी हो गई है। तू इस बारे में बात नहीं करेगी किसी से, और किसी को कुछ भी नहीं बताएगी।
मुझे मालूम था एकदम बकवास प्लान है ये। ऐसे कैसे ऊपर चढ़ेंगे हम? खराबी प्लान में नहीं, आप में। क्या मतलब? अरे डॉक्टर बाबू, आप अपना पूरा शरीर का वजन ऐसे ढीला नहीं ना छोड़ सकते। आपका वजन हमारे ऊपर आए और हम दोनों एक दूसरे से बंधे हुए तो हम तो गिरेंगे ही ना। समझ रहे आप? नहीं समझ रहे? चलिए हम आपको बताते, चलिए हम बताते। उठिए उठिए उठिए, चढ़िए। ऐसे कैसे चढ़िए? अरे डॉक्टर बाबू कोशिश तो कीजिए, आइए हम आपको बताते हैं आगे का। डॉक्टर बाबू, आपने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है ना? कर ली है। अभी अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। डॉक्टर बाबू क्या हुआ? आप ऐसे शर्मा कह रहे? पहले हम अपने पति पर गिरे और अभी आप अपनी पत्नी पर गिरे, हिसाब बराबर। अच्छा डॉक्टर बाबू चलिए, आइए हम फिर से कोशिश करते हैं, आइए। पर क्यों मम्मा? ये तो भाई की शादी की खुशखबरी है ना, और टिन्नी तो जरूर सबको बताएगी। तभी तो मम्मा हमें इतनी सारी मिठाई मिलेगी खाने को, और हम सब लोग खूब डांस करेंगे, खूब धमाल करेंगे। कहना रायु। चुप! मैंने कहा ना, इस बारे में तू किसी से कुछ नहीं बोलेगी। और जा अपने कमरे में जा। टिन्नी जाओ। शुक्र है भगवान का अब किसी को गहना और आयुष की शादी के बारे में पता नहीं चलेगा। अब आलिया को ये फर्स्ट एड बॉक्स दे दे। टिन्नी तो सबको बताएगी गहना और आयुष की शादी। सबको बताऊंगी, सबको। सब आधे रास्ते तक पहुंच गए हम डॉक्टर बाबू। थोड़ी देर और ऐसे हिम्मत कर करके हम ऊपर पहुंच जाएंगे। कहाँ जा रही हो? ये बेशरम लड़की है। देखो हमारा बच्चा हुआ जिंदगी मौत के बीच में लड़ रहा है और इनको मजाक सूझ रहा है। ताली बजा रही है, मजाक चल रहा है यहाँ पे। रोको कमला इसको। टिन्नी ताली बजाना बंद करो और चलो यहाँ से। चलो। अरे टिन्नी कहीं नहीं जाएगी। टिन्नी ने ना आप सबको बहुत बड़ी बात बतानी है, बहुत बड़ी बात। अरे ये लड़की कहीं ये बताने तो नहीं आई कि हमने इतने साल इसे बंद करके रखा था। गहना, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जो करना है जल्दी करना होगा। तुम्हें तो अस्थमा भी है। तुम ठीक हो? हाँ डॉक्टर बाबू,
आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम ठीक है। बस ऐसे ही थोड़ी हिम्मत रखेंगे तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे। इसी बात का तो डर है कि कहीं ऊपर ही ना पहुंच जाए भगवान के पास। अरे डॉक्टर बाबू, अगर आप ही ऐसी बातें करेंगे तो हम भी हिम्मत हारने लगेंगे ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा था ताकि डर ना लगे। अच्छा डॉक्टर बाबू, आप ऐसे मजाक करते रहिए, ऐसी बातें करते करते हम ऊपर पहुंच जाएंगे जल्दी। बस डॉक्टर बाबू संभाल के, आराम आराम से ऊपर चलिए। अरे कमला, क्या कहना चाहती है ये? कौन सी बड़ी बात बतानी है इसको? कमला, तुझे कुछ बताया इसने? मम्मा को तो सब पता है, मैं तो बाकी सबको बताने आई हूँ। उसकी बात सुननी क्यों रहे हैं हम लोग? नहीं, आपको पता है चिमनी ना आप सबको गहन और आयु के बारे में कुछ बताने आई है। नहीं। मुझे पता है कि वो दोनों नीचे फंसे हैं। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, चल यहाँ से चलो। रुको, ए लड़की यहाँ बताओ, क्या बताना चाहती हो आयुष और गहना के बारे में? मुझे ना आप सबको बताना है आयु और गहना की शादी हो गई है। कमला संभालो इसको, आयुष्मान और गहना की शादी हुई है, लेके जाओ कमला इसको। चिन्नी झूठ नहीं बोल रही है, आयु और गहना की सच में शादी हुई है। ईशान, ईशान, कमला कहाँ कह रही है? तुम और ईशान क्या बात कर रहे थे? जवाब दे, खड़ी क्यों है? क्या बोल रही है ये आवाज कहाँ से आ रही है? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू उठिए, उठिए डॉक्टर बाबू। आप ठीक तो है डॉक्टर बाबू? हमें जवाब चाहिए कमला, बताओ।
काहे बोल रही है कि आयुष्मान और गहना की शादी हो गई है? ये क्या है? वो दीदी, वो मैं और ईशान, वो आवाज आ रही है हमारी? कोई सुन रहा है? भाई आयुष, हमारा माइक नीचे पहुंच गया, नीचे बात कीजिए। आयुष, आयुष्मान, आयुष्मान तुम्हें हमारी आवाज आ रही है, तुम ठीक तो हो ना? आयुष्मान, हाँ हम ठीक है, पर हेलो आयु, आयु तुझे मेरी आवाज आ रही है क्या? आयु तेरी गहना से शादी हो गई है ना? तू बता ना सबको तेरी शादी हो गई है गहना से। यहाँ पे बुआ जी और सबको लग रहा है कि टिन्नी झूठ बोल रही है। तू सबको बता देना भाई कि तूने गहना से शादी कर ली है। बोलना, बता देना आयु। ये क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? आलिया, यहाँ पे कोई केमिकल गैस लीक हो रही है। हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या? पर ये सब हुआ कैसे? अरे भैया क्या हो रहा है? देखिए, हमारी एक टीम दूसरी तरफ खड्डा कर रही है ताकि इनको बाहर निकाल सके। शायद रास्ते में कुछ केमिकल वेस्ट की पाइप्स होंगी जो गलती से फट गई होंगी। अब वो गैसेस वहीं से इनकी तरफ आ रही हैं। खतरे की बात यह है कि वो गैसेस जहरीली भी हो सकती हैं। तो फिर कुछ कीजिए ना कि गैस बच्चों तक ना जाए, बचाइए दोनों को। है ना? तुम्हें अस्थमा है? ये लो, इसे अपना मुंह ढको, पकड़ो जल्दी। सांस लेते वक्त ये गैस अंदर नहीं जानी चाहिए। हेलो आयुष्मान, आयुष्मान तुम चिंता मत करो, तुम बहुत ही जल्दी बाहर आ जाओगे, प्लीज टेंशन मत लेना। आयु तू ना अपनों गहना भाभी का ध्यान रखना, ठीक है? कहना, कहना